हर बार जब भी लिसा किसी खतरे में फंसती है, वह सबसे पहले बाथरूम की दीवार में छिपाए गए एक गुप्त हिस्से को तोड़ती है और उसके अंदर से एक काला बैग निकालती है। उस बैग में उसके भागने के लिए जरूरी हर सामान पहले से रखा होता है। उसमें कुछ नकद पैसे, कई पुराने मॉडल के मोबाइल फोन, कुछ अलग अलग तरह की विग और नए कपड़े होते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज होती है एक नई ड्रेस। लिसा सबसे पहले उस ड्रेस पर लगा नया प्राइस टैग कैंची से काट देती है। फिर वह उस टैग को कूड़ेदान के सबसे नीचे रखकर उसके ऊपर कैनवास और बाकी कचरा डाल देती है ताकि वह पूरी तरह छिप जाए। लेकिन इसके बाद वह चालाकी से कैंची की नोक उसी कूड़ेदान की तरफ करके छोड़ देती है, मानो जानबूझकर किसी का ध्यान उधर दिलाना चाहती हो। उसी समय उसे पकड़ने आई पुलिस बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुकी होती है। लिसा तुरंत अपने कपड़े बदलती है और तेजी से नीचे उतर जाती है, लेकिन वह मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने की बजाय पहली मंजिल की सीढ़ियों के कोने में बने एक स्टोर रूम में छिप जाती है। उसकी टाइमिंग बिल्कुल सटीक होती है। अगर वह एक पल भी देर कर देती तो सामने से आ रहे हथियारबंद पुलिस वालों से उसका सामना हो जाता। स्टोर रूम में पहुंचते ही वह अपनी पुरानी ड्रेस को एक लोहे की बाल्टी में डाल देती है और उसके ऊपर गंदे पानी से भरी दूसरी लोहे की बाल्टी खिसका कर रख देती है, जिससे ड्रेस पूरी तरह छिप जाती है। इधर पुलिस लिसा के फ्लैट में घुस जाती है। कमरे में चारों तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा होता है, लेकिन लिसा का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस पूरी बिल्डिंग की तलाशी शुरू कर देती है। कुछ ही देर में कई पुलिस वाले उसी स्टोर रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी लिसा का कोई सुराग नहीं मिलता। दरअसल वह पीछे के दरवाजे से बाहर निकल चुकी होती है और बाहर से स्टील का दरवाजा लॉक कर देती है, जिससे पुलिस उसे तुरंत खोल नहीं पाती। लिसा को लगता है कि वह पुलिस से बच निकली है, लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात दो गश्ती पुलिस वालों से हो जाती है। भेष बदलने के बावजूद उन दोनों को उस पर शक हो जाता है। एक्सक्यूज मी मिस, इतना सुनते ही लिसा समझ जाती है कि अब उसका भेद खुलने वाला है। वह तुरंत दौड़ पड़ती है। दोनों पुलिस वाले भी कम चालाक नहीं होते। एक उसके पीछे भागता है, जबकि दूसरा छोटा रास्ता लेकर उसका रास्ता काटने निकल जाता है। आखिरकार एक मोड़ पर लिसा आगे और पीछे दोनों तरफ से गिर जाती है। इन दोनों पुलिस वालों का एक साथी पहले लिसा के हाथों मारा जा चुका था, इसलिए वे गुस्से से भरे हुए होते हैं। वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए बिना खुद ही लिसा को पीट पीट कर मार डालने का फैसला कर लेते हैं। उसी समय लिसा के फ्लैट में तलाशी ले रही महिला पुलिस प्रमुख की नजर मेज पर रखी कैंची पर पड़ती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि यही लिसा का बिछाया हुआ जाल है। वह कैंची जिस दिशा में इशारा कर रही होती है, उसी ओर जाकर वह कूड़ेदान उलट देती है। कचरे के नीचे दबा हुआ प्राइस टैग उसे मिल जाता है। इसके बाद पुलिस को कमरे से कई विग और नए कपड़े भी मिलते हैं, जिन पर अभी तक प्राइस टैग लगे होते हैं। इससे साफ हो जाता है कि संदिग्ध भेष बदलने में माहिर है। तलाशी का दायरा छोटा करने के लिए महिला पुलिस प्रमुख अपने मोबाइल से उस प्राइस टैग का बारकोड स्कैन करती है। तुरंत पता चल जाता है कि वह सफेद रंग की पोल का डॉट ड्रेस है। वह तुरंत वायरलेस पर संदेश प्रसारित करती है, सभी यूनिट ध्यान दें, संदिग्ध ने सफेद पोल का डॉट ड्रेस और नीले रंग का कोट पहन रखा है, ब्रांड कोंडेम। जैसे ही यह संदेश उन दोनों गश्ती पुलिस वालों तक पहुंचता है, उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने गलत लड़की को पकड़ रखा है। मजबूरन वे उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। यही घटना लिसा की जान बचा लेती है। लेकिन लिसा की असाधारण बुद्धिमत्ता सिर्फ पुलिस से बच निकलने तक सीमित नहीं है। एक समय उसने दुनिया की सबसे कठिन पहेली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां उसने अकेले ही ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड की टीमों समेत 20,000 प्रतिभागियों को हराकर चैंपियनशिप जीत ली थी। लेकिन आयोजकों ने उसे कोई इनामी राशि नहीं दी। इसके बजाय उसे स्लोवेनिया के एक बेहद गुप्त रिसर्च बेस में सालाना 100 मिलियन की नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। उस रिसर्च बेस की सुरक्षा के लिए बाहर सैकड़ों हथियारबंद सैनिक तैनात रहते थे, क्योंकि उसके अंदर चार्ली नाम का एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर रखा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि पूरी मानवता का भविष्य उसी पर निर्भर है। चार्ली कार्बनिक पॉलीमर को न्यूरल पाथवे में बदल सकता था और इस तरह ऐसा मस्तिष्क